So, hello students. So today we are going to see how to determine the equation of the plane and what are the parameters which are need to be known if we want to determine the equation of the plane. Okay, so here it is given: a plane is determined uniquely if any one of the following is known. First, normal to the plane and its distance from the origin. Okay, that is equation of the plane in the normal form. Second, it passes through a point and is perpendicular to a given direction. And third, it passes through three given non-linear points. And then now we shall try to find vector and Cartesian equations of the planes. So let's discuss the first one. The normal to the plane and its distance from the origin is given. Okay, तो जैसे हमने लाइंस की इक्वेशंस निकाली थी, तो जब हम लाइंस की इक्वेशन निकाल रहे थे तो उस समय हमने देखा कि अलग अलग केसेस थे। या तो आपको एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, या तो फिर आपको दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, सो देयर आर सम पैरामीटर्स व्हिच नीड टू बी नोन इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इन द सेम वे यू नीड टू नो सम पैरामीटर्स। ठीक है, प्लेन को यूनिकली डिटरमाइन करना है तो कुछ पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, तब जाके आप प्लेन को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन लिख लेते हैं, या पहला केस कह सकते हैं हमेशा। सो फर्स्ट केस इज, ठीक है, normal to the plane is given and its distance from origin is given. ओके, सो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, पहले 3 डायमेंशन स्पेस को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं फटाफट। सो we have something like this. Okay, so this is your positive x-axis, this is your negative x, this is your positive y, this is your negative y, this is your z, and this is your negative z. ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या दिया है, दो चीजें पता है हमें। एक तो प्लेन का नॉर्मल पता है। now what is meant by normal of the plane? now because this we are reading for the first time normal of a plane। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लेन कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो यू हैव अ प्लेन लाइक दिस। ठीक है, सो जब हम कहते हैं किसी प्लेन का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होता है। नाउ इफ आई से ये प्लेन कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ठीक है, नाउ आपको जो वेक्टर होता है, तो वेक्टर को तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, आपको पता है ये एरो की डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, नाउ आपका जो प्लेन है, ठीक है, प्लेन दैट इज ऑल्सो फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि हमेशा ध्यान में रखिए, एरिया भी आपका एक वेक्टर होता है, एरिया इज ए वेक्टर, लेंथ एक वेक्टर होता है बिकॉज इट हैज एन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, और उसी तरीके से आपका जो एरिया है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक प्लेन दिख रहा है। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्शन होगा। सो अब इसका जो डायरेक्शन है हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, इट इज अ प्लेन विच इज, इट इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको एक नॉर्मल वेक्टर दिख रहा है जो कि क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो दैट इज शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, देयर इज एन अनदर प्लेन। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली एक वैसे ही ट्रेपेजियम यहाँ पे भी लिया है। सो यू विल सी दैट अगेन द एरिया इज सेम।
लेकिन क्योंकि अब ये दूसरा प्लेन है, मतलब अब इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब ये वाला जो प्लेन है आप ऐसे कह सकते हैं कि ये अपवर्ड फेस कर रहा है, बट ये अब अपवर्ड फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? अगेन बाय फाइंडिंग द नॉर्मल वेक्टर। So now you can see that this particular trapezium is facing towards your east direction, जबकि ये वाला जो trapezium है ये north direction को face कर रहा है. So in both the cases, although we are having the same area, but because of change in their orientation, they are having different directions. ठीक है, उनका direction अलग अलग है. तो जब भी हम किसी plane का जो direction specify करते हैं, we always specify with the help of a normal vector coming out of its plane. ठीक है, तो suppose let us say that this is your plane P1 and this is your plane P2. ये आपका plane P2 है. तो P1 का डायरेक्शन हम जब कहेंगे तो कैसे कहेंगे? So we'll say that it's a normal vector N1 which is perpendicular to your plane P1. ठीक है, so this normal vector N1 will be you can say showing you the direction of this plane. उसी तरीके से जो plane P2 है इसका डायरेक्शन कौन दिखाएगा? ये N2 वेक्टर. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग बैक टू दिस, नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन. तो अगर हमें प्लेन को यूनिकली डिटरमाइन करना है तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, कोई तो दो चीजें पता होनी चाहिए. तो पहली केस में क्या है कि नॉर्मल टू द प्लेन और उस प्लेन का ओरिजिन के साथ कितना डिस्टेंस है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. अब बाकी दो कंडीशन पे हम एक एक करके आएंगे. ठीक है, सो यू हैव सम प्लेन लाइक दिस. ठीक है, लाइक दिस आपके पास ऐसा कुछ प्लेन है. लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज द प्लेन गिवन टू यू. नाउ इस प्लेन का एक नॉर्मल दिया हुआ है. ठीक है, तो नॉर्मल क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पे पहले आपको बताया है, यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया है कि नॉर्मल क्या होता है कि जो प्लेन की परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, ये आपका जो ओरिजिन दिख रहा है यहाँ पर. ठीक है, नाउ लेट अस कॉल दिस एज ओ. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए इस प्लेन के ऊपर. ठीक है, सो लेट अस से दैट इट इज लाइक दिस. ठीक है, सो इफ यू टेक फ्रॉम ओरिजिन और आप कुछ इस तरह से ड्रॉप करते हो इस प्लेन के ऊपर, सपोज यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं हम. ठीक है, सो यू कैन सी दैट वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैंने इस डार्क रेड से डार्क ग्रीन से उसको मार्क किया मैंने. ठीक है, एंड नाउ लेट अस से दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज P. ठीक है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है काफी सिंपल है. सो we'll say that P is a point on plane such that OP is perpendicular to the plane. ठीक है, so we will say P is a point on the given plane such that OP is perpendicular गिवन प्लेन. ये हमारे गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है. ठीक है, ओके. आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि क्योंकि अब जो ओपी है यही ओपी हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है. क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हम जब भी कहेंगे इट वी ऑलवेज रिफर टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो इसका जो एक इनडायरेक्ट जो इन्फरेंस आता है दैट इज सिंपली ओपी इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of plane from the origin. इस तरीके से.
ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका है वो परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो सपोज ये आपका ये है प्लेन का सरफेस है, तो आपका जो ओपी है ये आपका परपेंडिकुलर आएगा। सो दिस ओपी इज परपेंडिकुलर टू योर प्लेन, ठीक है। अब इसको हम पकड़ के चलेंगे, ये आपका है डी। सो अब हमने क्या मान के चला कि जो डी है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। अब एक चीज अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आर बार जो कि हमने पहले कहा है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिनोट दैट आर इज समवेयर हियर ऑन दिस प्लेन, यहाँ पे कहीं तो है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो आर इज एनी जनरल पॉइंट लाइक दिस। अगेन लेट्स जॉइन दिस विद द ओरिजिन लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, ओके। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है, हो सकता है कि ये एकदम क्लियर ना दिख रहा हो, बट मैं यहाँ पे इसको एक साइड भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये एक्चुअल में कैसा दिखाई देगा, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस। इसमें ये वाला पॉइंट जो है ये आपका ओरिजिन है, जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपका है पी पॉइंट ओपी, ठीक है। एंड ओपी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर। अब ये लाइन कौन सा है, देखो ये पॉइंट आपका आर है इस तरीके से, ठीक है। सो आप देख के समझ सकते हो कि अगर आप आर पी को ज्वाइन करोगे इस तरीके से, ठीक है ना, आप खुद से सोचो कि ओपी जो है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन में कौन सा भी लाइन होगा उसको ओपी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे आप इस वाले केस में देखो, ठीक है, ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, इस प्लेन में आप किधर भी लाइन बनाओ, चाहे ये वाला बनाओ चाहे ये वाला बनाओ, हर एक लाइन को जो नॉर्मल वेक्टर है क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो वट एवर लाइन यू ड्रॉ, योर नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरी लाइन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन। तो उसी तरीके से आप देख सकते हो, तो आरपी भी एक कोई लाइन है, कोई तो कुछ तो होगा, लाइन सेगमेंट होगा, तो ओपी क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज योर आर, आर क्या है आपका जनरल पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आर बार, आर बार मतलब पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर, ओके। एंड दिस इज योर डी। नाउ यू सी दैट हमारा जो ओपी वेक्टर है it is actually parallel to the normal vector of this plane, so I can say that OP vector is parallel to the normal vector n बार। और पैरेलल क्यों है, उसका सिंपल रीजन ये है, ठीक है। तो जो नॉर्मल वेक्टर है, तो नॉर्मल वेक्टर तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। एंड ओपी भी तो परपेंडिकुलर ही है इस प्लेन के, सो वी कैन बेसिकली से दैट ओपी बार इज सिंपली पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर n बार, ठीक है। नाउ there is a very simple relation. Now suppose that this is your normal vector, ये आपका normal vector है, so it's very easy to figure out कि जो आपका ये जो distance d है that is the projection of OR vector
ऑन दिस नॉर्मल वेक्टर, यानी कि ओआर वेक्टर का इस नॉर्मल वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालेंगे तो आपको ये डी वेक्टर मिलेगा या डी डिस्टेंस मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। When we take the projection of OR vector on normal vector n bar, we get the distance d, ठीक है। Now we know how to take the projection of one vector over the other. प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है। सो अगर आप ओ आर बार का एन बार के ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे, सो दैट प्रोजेक्शन इज गिवन बाय प्रोजेक्शन ऑफ ओ आर बार ऑन एन बार इज सिंपली इक्वल टू, तो अब इक्वल टू कितना होगा, न्यूमरेटर में अब आपके पास आएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द क्वांटिटीज विच इज सिंपली ओ आर बार डॉट एन बार डिवाइडेड बाय जिस वेक्टर के ऊपर हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा। सो यहाँ पे आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार लाइक दिस, एंड दिस इज इक्वल टू डी। So let's rewrite what we have just got the result, whatever result we have got, let's rewrite it again. So अब OR bar क्या है, that is the position vector of point R. So with that we always represent that by small r bar like this, ठीक है। So R bar dot n bar upon magnitude of n bar is equal to D. इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं R bar dot n bar upon magnitude of n bar is equal to d, and we know that अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, so what we get is यूनिट वेक्टर। तो हमें सिंपली क्या मिलने वाला है, r bar dot n cap is equal to d, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है। r bar dot n cap is equal to d। सो d क्या है, प्लेन का ओरिजिन के साथ कितना डिस्टेंस है, दैट इज योर d, और n कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, अभी जो आगे जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल में जाने से पहले इस इक्वेशन को एक बार मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे r डॉट नॉर्मल वेक्टर है, अगर इस तरीके से आपके पास कुछ है, ठीक है ना, सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस, r डॉट n बार इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो ये जो कांस्टेंट है ये ओरिजिन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिनोट नहीं करता है, ठीक है ना, अनटिल एंड अनलेस ये जो n बार है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। सो ओनली इफ n बार इज यूनिट वेक्टर, C will denote perpendicular distance of plane from origin, ठीक है। तो वही इसका मतलब है, तो अगर r बार डॉट यहाँ पर आपके पास यूनिट वेक्टर आ रहा है, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो ही ये इक्वल टू की दूसरी तरफ जो क्वांटिटी होगी इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और ये कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 6/√29। ठीक है, सो 6/√29 फ्रॉम द origin and its normal vector from the origin is 2i minus 3j plus 4k। ओके, तो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, सो दिस मींस यू ऑलरेडी नो व्हाट इज d, आपको d ऑलरेडी पता है, सो विल से गिवन d is simply equal to 6/√29। ठीक है, अब ये आपको दिया है नॉर्मल वेक्टर जो कि आप लिखेंगे n बार से, n बार इज इक्वल टू 2i minus 3j plus 4k से। हमें क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, लिख लेते हैं उसको यहाँ पर। सो विल से वेक्टर इक्वेशन is given by r bar dot n cap is equal to d। अब r बार क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, r बार आपका होता है जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट यानी कि आपका सिंपली हो गया xi प्लस yj प्लस zk डॉट एन कैप। अब यहाँ पर एन कैप मतलब ये जो नॉर्मल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर। तो न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k और डिनोमिनेटर में सिंपली उसका मैग्नीट्यूड जो कि होगा 2 का स्क्वायर, आपको पता ही है 4 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू डी। डी कितना है आपके पास 6/√29। ठीक है, सो यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4j, अगर आप इसको डॉट करेंगे तो आपको एक स्टेप में मिल जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z अपॉन √29 इज इक्वल टू 6/√29। ठीक है, और यहां से आपको मिलेगा 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। तो ये हमने जो अभी जस्ट निकाला है दैट इज योर कार्टेशियन इक्वेशन, ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, सो ये कार्टेशियन इक्वेशन है, इसमें देखो आई जे के इसमें जो वेक्टर कंपोनेंट्स है उसका इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो दैट इज योर वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर √29 को कैंसिल कर सकते हो, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। एंड इसको आप क्या करो, आर बार से रिप्रेजेंट करो। सो आर बार डॉट 2i minus 3j plus 4k is equal to 6 and this is your vector equation। तो आपको दिख ही रहा होगा कि कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन में काफी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है।
जैसे यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन आपको दिख रहा है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है 2 -3 एंड 4, एक्चुअली दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पर 2i-3j + 4k। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं 2 -3 एंड 4, दे आर एग्जैक्टली द कंपोनेंट्स, i j के कंपोनेंट्स ऑफ योर नॉर्मल वेक्टर। ठीक है।